सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी पवित्र स्थल पे जाते हैं, जहां संत पहुंचते हैं वही पवित्र स्थल होता है। जहां जहां विप्र चरण चली जाई, तह समान अमरावती नाई। जहां पर एक ब्राह्मण, एक श्रेष्ठ का, एक गुरुजन का चरण केवल पड़ जाता है, उसको कहते हैं कि वैसा अमरावती भी नहीं है, स्वर्गपुरी भी वैसा नहीं। इसलिए कहा कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, अपुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में यानी अन्य स्थान पर यदि आप पाप करते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ आने पर, सत्संग में आने पर पाप कर जाएगा। अगर कहीं और पाप करके भी आए हैं तो सत्संग में बैठने का इतना बड़ा महिमा है कि आपका पाप कट जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि यदि सत्संग में, गुरु संग में पाप कर दिया तो क्या होगा? वज्रलेपो भविष्यति, वज्रलेप हो जाएगा, यानी कि वह अमिट हो जाएगा, वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। इसलिए यह ध्यान रखना होगा कि जब हम सत्संग में आए तो पूरा ध्यान रखें कि पूरा सुने, दूसरे से बात न करें। और ये जो भस्मासुर महाराज हैं, ये किसके? आपके? मोबाइल किसी का है? तो ये भस्मासुर महाराज को थोड़ा दूर रखें। भस्मासुर की कहानी तो आप जानते हैं। भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान लिया और लेकर के उन्हीं का वरदान उन्हीं पर प्रैक्टिकल प्रयोग करना। ठीक है, सुने हैं कि नहीं कभी? चलिए, कोई सुना है, कोई नहीं सुना है, बस इतना मतलब समझिए। कहानी कहने लगेंगे तो फिर बहुत समझ जाएगा। ज्ञान की बात कुछ करनी है, ठोस बात। बस मूल बात यही है कि भस्मासुर एक ऐसा राक्षस था जो तपस्या किया भगवान भोलेनाथ का। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो बोले वरदान दीजिए। तो वरदान क्या दिया कि जो तुम किसी पर भी हाथ रख दोगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो उसने सोचा कि बस पार्वती जी से विवाह करना था उसको, तो बस भोलेनाथ को ही भस्म कर दो, भोलेनाथ पर ही प्रयोग करना शुरू कर दो। उसने सोचा कि पहले आप ही पर प्रयोग करके देख लेता हूं ये वरदान सिद्ध है या नहीं। ठीक है, तो ये मोबाइल तो आप लेते हैं अपने सौष्ठव के लिए, अपने विकास के लिए, लेकिन ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे, क्या ये मोबाइल आपके जीवन का जहर नहीं बन गया है? ध्यान से देखिएगा, क्या ये आपके बच्चों की कुसंस्कारों की जननी नहीं हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, क्या ये आपके रिश्तों के बीच में दीमक की तरह घुस करके बैठा नहीं है? ध्यान से देखिएगा, क्या ये अश्लीलता का बाजार खूब अच्छे से प्रचारित प्रसारित ये आपका भस्मासुर नहीं कर रहा है? इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये मोबाइल जिसको आप विकास के नाम पर यूज कर रहे हैं, कहीं ये आपका विनाश तो नहीं कर रहा? यह भी ध्यान रखिएगा। यह मोबाइल अत्यंत उपयोगी है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो वास्तव में योगी है। योगी के लिए यह निश्चित रूप से उपयोगी है, लेकिन भोगी के लिए यह विनाशकारी है। आज के बाल मन पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है इस मोबाइल का, कितनी गंदी गंदी फिल्में आती हैं। आपने कभी इसको महसूस किया है? कभी इस पर ध्यान दिया है? आपका बालक वह फिल्में देखता है, वह पिक्चर देखता है, और उसमें कितने विचित्र हिंसात्मक सीन दिखाए जाते हैं, विद्रोहात्मक सीन दिखाए जाते हैं, व्यसनात्मक सीन दिखाए जाते हैं, यहाँ तक कि इतनी अश्लील सीन दिखाए जाते हैं, दृश्य दिखाए जाते हैं कि शायद कल्पना करिए एक सभ्य व्यक्ति कभी भी अपने परिवार के बीच में मोबाइल देख नहीं सकता। मैं गलत हूं क्या? आप अपने बच्चों को वह मोबाइल दे करके और उसी से शिक्षा दीक्षा करवा रहे हैं, और फिर बाद में आप यह अपेक्षा भी करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत संस्कारी होगा। भूल जाइए। गांधी जी को जानते हो? अपरिचित तो है नहीं। कितने ऐसे व्यक्ति यहां पर हैं जिनके पास गांधी जी न हो? कोई है? दुनिया में
नहीं कर सकता, लेकिन भारत में तो इतना कह सकता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति, यहां तक बच्चा भी बचा नहीं होगा जिसके पास गांधी जी के फोटो नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आपके नोटों पर अगर गांधी जी नहीं छपे हैं तो नोट नकली। सही बात है। अब आप सोच लीजिए कि वो गांधी जिन्होंने एक नाटक देखा था, कौन सा नाटक? राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाटक देखा, सत्यवादी हरिश्चंद्र का, और उस दिन से उन्होंने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली और उनका पूरा जीवन बदल जाता है। ध्यान से समझिएगा, एक नाटक देखने से पूरा जीवन बदलता है। गांधी जी हो जाते हैं और आपके पास गांधी जी का वो फोटो ना हो तो आपका जीवन बेकार लगता है। तो आपका बच्चा जो हमेशा हरिश्चंद्र नाटक के बजाय क्या क्या देखता है? गंदी गंदी सीने देखता है, दुर्व्यसन देखता है, दुर्व्यवहार देखता है, नशाखोरी देखता है, जमाखोरी देखता है, भ्रष्टाचार देखता है, दिन रात गंदी चीजें देख रहा है। वो बच्चा कैसे पवित्र हो सकेगा? तो मेरे प्यारे, सनातन धर्म का सिद्धांत समझिए और सबसे पहला सूत्र निकल कर आया इस प्रोग्राम से, इस कार्यक्रम से, कि मोबाइल अपने बच्चों को तब दीजिए जब वो समझदार है, और उसको समझा कर दीजिए क्या देखना है क्या नहीं देखना। उसके पहले उसको मोबाइल देने की जरूरत है। अगर उसके पहले आपने मोबाइल दिया तो इतना समझ लीजिए कि आप बिना पैसा खर्च किए या पैसा खर्च करके भी अपने बच्चों को कुसंस्कारी बना रहे हैं और अपने ही जीवन का खतरा बना रहे हैं।